आज हम बात करेंगे एक ऐसे इमोशन के बारे में जो हम सबके पास होता है, हम सबको अफेक्ट करता है और वो इमोशन है डर, फियर। तो आप सोच रहे होंगे कि फियर का वायलेंस से क्या कनेक्शन है। एक्चुअली एक बात मुझे बताइए या सोचिए खुद, हम सबको किस चीज़ से डर लगता है? सबको। दुनिया के हर इंसान के डर में या हर तरह के डर में क्या है एक चीज़ जो कॉमन है, जिससे हर किसी को डर लगता है? तो इस चीज़ का जवाब है कि हम सबको डर लगता है उससे जो अभी तक हुआ नहीं। डर हमेशा फ्यूचर में होता है, डर हमेशा पॉसिबिलिटी में होता है। हम हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं कि आप अगर एक बहुत ऊंची इमारत पे खड़े हैं और ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको डर लगता है, मतलब वर्टिगो या एक नेचुरल डर भी लगता है जो सब हर किसी को लगता है। और वो डर किस चीज़ का होता है? वो डर होता है कि कहीं गिर ना जाए। इंटरनली तो यही डर होता है ना कि कहीं गिर ना जाए। तो वो डर होता है गिर जाने का। अब सोचिए कि आप उससे कूद गए उस टेरेस से या आप गिर गए। अब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, अब तो आपको गिरने का डर है नहीं, अब तो आपको पहुंचने का डर है कि अगर आप पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो वो डर भी चला गया। अगर सरवाइव करते हैं तो फिर तकलीफ है लेकिन डर खत्म हो गया। तो डर में एक फैक्टर हमेशा कॉमन होता है और वो होता है पॉसिबिलिटी। डर हमेशा उस चीज का होता है जो अभी हो नहीं रही है। उसको वायलेंस एक्सपर्ट्स कंडीशन रेड कहते हैं, पॉसिबिलिटी। कंडीशन रेड यानी हो सकता है कुछ, और वो डर होता है। तो हम कंपेयर करते हैं अब डर को गुस्से से, एंगर से, और ख़ास तौर से सामूहिक डर और सामूहिक गुस्सा। यानी जो मॉब को जब गुस्सा आता है, जैसे हम पहले मॉरल एंगर के बारे में बात कर चुके हैं, या जब मॉब को डर लगता है, तो दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में कौन ज़्यादा डैमेजिंग है? तो एंगर जो होता है वो हमेशा उस चीज़ पर आता है जो हो चुकी है। कुछ ऐसा हो गया, हो सकता है ना हुआ हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है हो गया, या किसी ग्रुप को ऐसा लग रहा है कि हो गया, कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ या समाज में कुछ ऐसा हुआ है, और उससे उनको गुस्सा आता है और वो उसका बदला या वो लेने की कोशिश करते हैं या उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं या उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। तो गुस्सा उस चीज़ पर आता है जो ऑलरेडी हो गया। डर उस चीज़ का लगता है जो अभी हुआ नहीं है। इसीलिए डर जो है वो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, समाज के लिए भी, इंसान के लिए भी। क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ में जीता है। अगर आप इंडिविजुअल डर की बात करें तो उसको एंग्ज़ायटी, पैनिक कहते हैं। अगर आप सामूहिक डर की बात करें तो वो उसको पैरानोइया, मतलब मॉब पैरानोइया कह सकते हैं आप। मॉब एंग्ज़ायटी, मॉब पैनिक। ऐसा हो सकता है, फलाँ कम्युनिटी खतरे में है, फलाँ लोग खतरे में हैं, इनके साथ ऐसा हो सकता है, और वो उस पॉसिबिलिटी को सच समझ के कई बार, और वो डर जो है वो एक्ट आउट करता है, वो मतलब वो तब्दील हो जाता है एक्शन में। तो कई बार आपको लगेगा कि गुस्सा जो है, भीड़ का गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन भीड़ का जो डर होता है वो भीड़ के गुस्से से ज़्यादा खतरनाक होता है। भीड़ का जो गुस्सा होता है वो आउटवर्ड होता है, वो किसी आधार पे होता है और वो बर्न करता है बहुत जल्दी, क्विकली। मतलब जैसे आप सोचिए एक तरह का वो चेन रिएक्शन होता है, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। भीड़ ने यहाँ तोड़-फोड़ कर दी, ये कर दिया, और भीड़ गुस्से में है, और वो इवेंचुअली जो वो करने के लिए निकले हैं वो किया और वो बात खत्म हो गई। ऑन द अदर हैंड, जो डर होता है वो धीरे-धीरे पनपता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान में जाता है, फिर वो एक सामूहिक डर बन जाता है। फिर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि हुआ होता तो गुस्सा आता। तो हुआ नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, नहीं। इट्स अ कॉमन बिलीफ कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ हो सकता है। और उसमें जो स्लो बर्न एग्रेशन होता है, स्लो बर्न एग्रेशन यानी धीरे-धीरे जनता में डर व्याप्त होता है या लोगों में डर व्याप्त होता है, और वो धीरे-धीरे उस पर एक्ट करते हैं। और दूसरी बात, जब डर सामूहिक होता है, क्योंकि अगर आपको अकेले डर लगता है तो आप इनवर्ड हो जाते हैं, आप छुपने की कोशिश करते हैं, आप बचने की कोशिश करते हैं। तो जो इंडिविजुअल फ़ियर है, उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। लेकिन वो इंडिविजुअल फ़ियर जब
कलेक्टिव फियर बन जाता है, जब सबको है वो डर या सबको ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, तो फिर उसमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है। सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी उनको लगता है कि जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है। और उस आधार पर जो वायलेंस होती है, वो वायलेंस ईज़ी नहीं होती कंट्रोल करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप उस ग्रुप को क्या करके सैटिस्फाई कर सकते हैं। अगर स्टेट के खिलाफ उस तरह की वायलेंस होती है, यानी सरकार के खिलाफ जो उस जगह का निज़ाम है, उसके खिलाफ इस तरह की वायलेंस होती है जो डर पे आधारित है, जो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है लेकिन उनको लगता है ऐसा होता या ऐसा हो सकता था, तो स्टेट भी स्टम्प्ड हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता हम क्या करें, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि जनता, क्योंकि कोई रियल ऑथेंटिक अभी तक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है, और जो मॉब है वो गुस्सा है, लेकिन वो डर के आधार पर गुस्सा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो ये किया ही नहीं है, तुम इस, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज पर लड़ रहे हैं, उनका एग्रेशन जो है पॉसिबिलिटीज पर बेस्ड है। ऐसा हो सकता है, ऐसा करती सरकार, या ऐसा करते एक्स वाई जी, कोई भी कम्युनिटी, कोई ग्रुप, कुछ ऐसा, तो वो डर के आधार पे तो सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा। अब पलट के देखिए, अगर सरकार डरी हुई है, तो वो हम पहले कई वीडियोस में बात कर चुके हैं कि जब स्टेट को ऐसा लगने लगता है कि उसकी स्थिति हिल रही है, उसकी सरकार हिल रही है, उसका निज़ाम टूटने वाला है, तो वो भी बहुत ओवरवेलमिंग वायलेंस के साथ जवाब देता है। इसीलिए जो हिले हुए स्टेट होते हैं, जो जिनकी आधारशिला मजबूत नहीं होती, वो जनरली वायलेंस का सहारा लेते हैं। तो डर भी वायलेंस की तरफ ले जाता है, गुस्सा भी वायलेंस की तरफ। फ़र्क ये है कि गुस्सा उस आधार पे होता है जो हुआ है, और डर उस आधार पे होता है जो हो सकता है। और वो वाली वायलेंस बड़ी ख़राब होती है, बड़ी लॉन्ग टर्म वायलेंस होती है, बड़ी लॉन्ग टर्म नफ़रत होती है कि ऐसा हो सकता था, या ऐसा हो जाता, या ऐसा होने वाला था, या ऐसा होने वाला है, या ऐसा हो सकता है अभी तक। तो ये आधार हैं डर के, एंड दैट्स व्हाई फियर इज़ फार मोर डेंजरस देन एंगर, एंड वी ऑल हैव इट। हम सबके पास डर है, और हम सबको ये पता है कि डर ऐसा कर सकता है। कोई व्यक्ति, आपने खुद ही सोचा होगा, आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर देखें, किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप ये सोचने लगिए कि ये आपके साथ गलत कर रहा है, सीक्रेटली कुछ गलत कर रहा है, उसकी हर चीज़ में आपको गलत दिखेगा, और फिर आपको उससे डर लगेगा, और फिर आपको लगेगा कि प्रीएम्प्टिवली आप कुछ कीजिए जो वो ऐसा ना कर पाए, और उसी इंसान के बारे में आप अच्छा सोचने लगिए, देखिए कि आपको लगे कि नहीं। तो इसलिए डर जो है बड़ी खतरनाक चीज़ है। इट्स अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव विच इज स्लो बर्न, और वो दिखता नहीं है, और वो गुस्से से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है, स्पेशली ऑन द लेवल ऑफ मॉब।